नमस्कार, स्वागत है अहाँ सबके जीडीटी एजुकेशन में। आज क्लास में अहाँ सब पढ़े वाला छी पदखंडक सबसे अंतिम चैप्टर यानी 12हम चैप्टर जेकर शीर्षक अछि माँ आ जिनकर रचनाकार अछि तारानंद वियोगी जी। तो आओ सबसे अंतिम चैप्टर अछि मुदा सबसे नीक चैप्टर अछि माँ, यानी माँ पर ई चैप्टर खत्म होबे वाला अछि। तो जे नया नया बच्चा छी, आइ हम पहिनहिए कहब कि जे नया नया बच्चा देख रहल छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, कियाकि आब जे ई चैप्टर खत्म हैत तो हम प्रश्न उत्तर लऽ के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर लऽ के आब तो सब्सक्राइब कर लिया, यानी तैयारी आब अहाँ सबके बढ़िया से करऽ पड़त, कियाकि आब समयो नहीं अछि, बहुत अंतिम पड़ाव में अहाँ सब आबि गेल छी। तो चलू चैप्टर पर जाय से पहिने हिनकर जे रचनाकार अछि तारानंद वियोगी, हिनकर परिचय समझ लिया, तकर बाद हम सब पुनः चैप्टर पे आब। तब माँ जेकर रचनाकार के अछि तारानंद वियोगी, कहिए कि 20वीं शतीक नवम दशकक साहित्यकार में तारानंद वियोगी प्रमुख छथि। कते शती? 20वीं शती का नवम दशकक साहित्यकार में तारानंद वियोगी प्रमुख छनि। कहिए मई 1966 में हिनक जन्म भेलनि। प्रश्न आबि गेल एतऽ से कते ईस्वी? 1966 में हिनक जन्म भेलनि। हिनक जन्मभूमि छनि मिथिलाक जानल मानल सिद्ध पीठ महिषी। दोसर प्रश्न आबि गेल कि हिनक जन्म स्थान कतऽ अछि? महिषी, जानल मानल सिद्धपीठ, यानी कहे के तात्पर्य कि सिद्धपीठ घूमे वाला दार्शनिक दर्शनीय स्थल अछि कि ओतऽ जाके लोग जाइए घूमे फिरे लेल, पूजा पाठ करैया। तो सिद्धपीठ कहे से तात्पर्य ई कि कोनो एहन ओहन जगह नहीं, धार्मिक स्थल भेल। तो महिषी हिनक जन्म स्थान अछि। कहिए संस्कृत साहित्य में आचार्य MA आ PhD केलाक बाद किछु दिन शिक्षक रहला। संप्रति बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारी छथि, यानी संप्रति मतलब एखन बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी छथि। आगा कहिए कि तारानंद वियोगी धुरंधर लेखक छथि। लिखनो कम नहीं केलनि, यानी एकर मतलब ई भऽ गेल कि लिखबो कम नहीं केलनि, यानी अधिक लिखलनि, बहुत लिखलनि। कहिया आ जे लिखलनि अछि से चर्चा एवं विमर्शक विषय बनल रहल, यानी विषय रहल अछि। कहे के तात्पर्य ई कि अंधुन लिखलनि आ जे लिखलनि तो चर्चा के विषय रहलन, मतलब प्रसिद्धि काफी भेटलनि। आगा कहियो गजल, कविता, कथा, लघु कथा, जीवनी, संस्मरण आ निबंध समीक्षा सब क्षेत्र में हिनक कलम समान गति से चलैत अछि। मतलब कि चाहे कोनो विधा होय, ई नहीं कि एहि विधा में बहुत धुरंधर अछि तो दोसर विधा में कमजोर अछि, यानी जतेक एहिमे देख रहल छी यहाँ लघु कथा, जीवनी, संस्मरण, निबंध, गजल, कविता, कहे के तात्पर्य सब में ओ धुरंधर अछि, यानी हुनकर लेखनी सब में एकदम धुरंधर कहल जाए आकि हुनका सबसे मतलब कि पैघ रचनाकार कहल जाए, विद्वान कहल जाए, जे कहियो, यानी सब हुनका पर फिट बैठे वाला शब्द हैत, बात हैत। आगा कहिए कि यात्री पर लिखित तुम्ही चीर सारथी अखिल भारतीय स्तर पर चर्चित, यानी तुम्ही चीर सारथी जे यात्री जी, यात्री मतलब या नागार्जुन जी कहिए कि यात्री पर लिखित तुम्ही चीर सारथी, यात्री नागार्जुन जी। कहिए कि तुम्ही चीर सारथी हिनकर रचना अछि जे तारानंद वियोगी जी द्वारा रचित अछि। कहिए अखिल भारतीय स्तर पर चर्चित अछि, यानी बेस प्रसिद्ध अछि। कहिए अनुवादक रूप में सेहो हिनक ख्याति छनि कि ओ अनुवादो सेहो करै छथि। कहिए कि काव्य संदर्भ, अब आगा आओ काव्य संदर्भ, प्रस्तुत कविता कविता संग्रह हस्तक्षेप, यानी पाठ जे माँ, प्रश्न आबि जायत कि माँ शीर्षक कविता कतऽ से संकलित अछि, कतऽ से अछि? संग्रह हस्तक्षेप से लेल गेल अछि। कहिए कि एहि में मायक प्रति हिनक उद्गार व्यक्त भेल अछि। मायक प्रति उद्गार मतलब माय के प्रति प्रेम, माँ के प्रति जे सम्मान के भाव होइए, माँ के प्रति सबके प्रेम सम्मान के भाव होइए, तो कहिए कि उद्गार व्यक्त भेल अछि। कविता संबोधित अछि दीदी के, यानी एकर मतलब ई भऽ गेल कि कवि महोदय कविता संबोधित करना अछि दीदी के, यानी अपना दीदी से माँ के विषय में किछु कहि रहल यऽ कि माँ दुनिया में कते सर्वश्रेष्ठ अछि, माँ से बढ़ि कऽ किछु नहीं अछि। माँ के हम माँ पर अगर कविता लिखी तो माँ के कविता लिखे में शब्द अलंकार कम पड़ि जायत, कियाकि माँ तो स्वयं अलंकृत अछि अपन कर्तव्य से।
तो कहे के तात्पर्य वो दीदी के कहे छथि कि मतलब माँ के विषय में कि माँ के की महत्ता अछि, माँ के की ए दुनिया में संसार में महत्व अछि। आगा कहिए कि दीदी पीसी आ जेठ बहिन। दीदी पीसी, पीसी मतलब की भ गेल बताओ 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 बताओ। हम सब मिथिला के लोग छी तो कम से कम ई पता होबाक चाहिए। फटाफट सोचू। हाँ हाँ, पीसी मतलब पीसा। पीसी मतलब भ गेल अहाँ के जे पप्पा के जे बहिन होइत अछि हुनका कहल जाइत अछि पीसी। तो दीदी पीसी में हुनका दीदियो कहै छी, कते गोटे दीदियो कहैया, कते गोटे फुआ कहैया, कते गोटे बुआ कहैया आ कते गोटे पीसी कहैया। तो एहिमे कहैया कि दीदी पीसी आ जेठ बहिन, जेठो बहिन के दीदिये कहै छी। कहैया कि दुनू करू कहल जाइत अछि, यानी दुनू के कहल जाइत अछि। कहिए कि माँ के प्रति दीदी का भावसित अभिव्यक्ति का सीमांकन करैत कवि प्रकारांत सँ अपन असीम श्रद्धा निवेदित करे छथि। वस्तुतः ई मायक काव्य तर्पण थिक। वस्तुतः ई मायक कथी थिक? काव्य तर्पण थिक। चलू परिचय इतने छल। आब अहाँ के शीर्षक अछि माँ। माँ, चलू शीर्षक की अछि अहाँ के? माँ। माँ शब्द बाजि के कोना बुझाइया मन में? मन हर्षित भेल कि नहीं भेल? नहीं बजलहुँ, यानी माँ शब्द सुनि कऽ खुश नहीं छियै ना? तो फिर मम्मी के याद आबि गेलै। तो अहाँ के शीर्षक भेल अहाँ के की? माँ। यानी माँ के विषय में देखियो तारानंद वियोगी जी कोना एक एक शब्द द के कोना उ दर्शेने अछि कि शब्द चाहे अहाँ दुनिया के कोनो बढ़िया से बढ़िया शब्द आनि के एमे ध दियो, मुदा माँ के आगे उ शब्दों फीका पड़ जाइत अछि। यानी माँ के आगा तो दुनिया के चाहे कतनो बढ़िया शब्द हुए, अलंकृत हुए, चाहे केहनो मतलब की कहे के मतलब कि वर्णबद्ध सा ओ सब सजल हुए, मुदा सब छोट पड़ जाइए। यानी माँ के वर्णन करे खातिर अलंकार, शब्द, अहाँ के तुक सब कुछ फीका पड़ जाइए। यानी किछु माँ के वर्णन नहीं कर सकिए, कोनो शब्द माँ के वर्णन नहीं कर सकिए। कहिए कि अपन मोनक एक एक भाव के उतार लिया कागज पर। अपन दीदी से तारानंद वियोगी जी कहिए कि दीदी अहाँ के मन में जतेक भाव अबैया ना, यानी एकटा कवि जे कोनो रचना करिए तो कोना करिए? हुनका कोई कियो कहे तो नहीं है कि एहि शब्द के बाद ई लिखू, आई के बाद ई लिखू। भाव के द्वारा मन में एक एक शब्द उत्पन्न होइए। कोई गीतकार जे गीत लिखैया तो कोना लिखैया बता? एते गीत अहाँ सब सुनै छियै, गीत पर डांसो करै छियै, मुदा कहियो सोचे छियै कि गीत लिखैया कोना? कतौ से देख क नहीं। ये गीत कविता कतौ से देख कर नहीं, दोसर का नक्कल करके ना। हाँ, धुन का नक्कल लोग कर लेते कि ई एहन धुन में गाबना छै तो हमहूँ गाबबै, एहन धुन में मतलब ई निकालने छै तो हमहूँ निकलवा देबै। लेकिन धुनो नया नया रहिए, लेकिन कविता आ गीत जे लिखे अपन दिमाग से मन में एक एक भाव अपने आप उत्पन्न होइत रहिए, अपने मने उत्पन्न हैत। हमहूँ लगभग 100-150 गीत लिखना छी जे बात ये। आब कहबे अहाँ के विश्वास नहीं हैत कि ई गीत हम कखनी कखनो बैठ के नहीं लिखना छी। अब खास कर हम जखन खाना बनबैत रही छी तखन हमर माइंड एकदम फ्री रहिए। सही में कहै छी, जेना बुझात दुनियादारी से कोनो मतलब नहीं, एकदम फ्री। अब तखनी खाना बनबे के क्रम में अचानक हमरा दिमाग में पता नहीं कौन की है, माँ सरस्वती के भगवान जाने, एते शब्द यात ना हमरा मन में, एते शब्द यात। हम ओना खाना बनबै छी, बगल में हमर किताब कॉपी आ कलम रखल रहिए। यानी जे चीज माइंड में आबै छै हम नोट कर दै छियै, फिर डायरी में नोट कर लेलहुँ। देखिए भाव अपने मने आबै छै, पता नहीं कोना आबै भगवान जाने। तो ई भाव के द्वारा, यानी जे शब्द अहाँ के हृदय में, मन मस्तिष्क में अबैया, ओकरा अहाँ की करू, कॉपी पर छापने चलि जाओ। छापि देलिए, वएह अहाँ के गीत बनि गेल, कविता बनि गेल। तो देखियो तो कहिए कि चाहे अपन मन का एक एक भाव के, एक एक भाव कि मन में जतेक भाव आइए, एक एक भाव के अहाँ कागज पर उतार लिए दीदी। अपन सोचक एक एक संदर्भ के, यानी अहाँ के सोच के जतेक एक एक संदर्भ अछि, कहिया कि क लिया व्याख्या। अहाँ कतनो व्याख्या क लेबै, कहिया हृदयक गहन तल पर, गहन तर मतलब एकदम गहराई से, हृदय के गहराई से कहिया घटित होबऽ वाला, यानी अहाँ जे कोनो चीज लिखै छियै तो हृदय पर कोनो न कोनो घटना घटित होइया, हृदय के द्वारा कुछो न कुछो सोचल जाइए, कभी रचै छियै कुछो
तो कहिए कि हृदय का गहन तल पर घटित होबे वाला एक एक घटना के, यानी अहाँ के हृदय में जे घटना घट रही है, मन में जे घटना घट रही है, जे बात चल रही है, कहिए कि विवरण द लिया हमरा, यानी विवरण द लिया मतलब अहाँ व्याख्या कर दिए, विवरण द दिए शुरू से अंत तक। कहिए मुदा दीदी अहाँ ने लिख पायब कहियो माँ पर कविता। देख लियो कतेक बढ़िया ढंग से कहने कि चाहे अहाँ हृदय के गहराई में घुस जाओ, चाहे शब्द का अहाँ बौछार लगा दियो, चाहे अहाँ कहे के तात्पर्य ई कि अहाँ के मन मस्तिष्क में जतेक भाव उत्पन्न होए, अहाँ के हृदय में जतेक भाव उत्पन्न होए, सब अहाँ लिया कागज पे उतार दियो, मुदो अहाँ कहियो, मतलब मुदा अहाँ कहियो माँ पर कविता नहीं लिख सकब, कियाकि माँ एहन माँ तो स्वयं प्रभावित अछि। स्वयं प्रभा मतलब माँ तो स्वयं अपने आप में एकटा प्रकाश होइत अछि कि नहीं। ओ एकटा बच्चा के जन्म द के हुनका जीवन में प्रकाश भरैत अछि, एकटा बच्चा के जन्म द के हुनका पूरा संसार देखावे के काम करैत अछि, करै छै कि नहीं। कहे के तात्पर्य ई कि माता आ पिता, दुनिया में माता पिता के स्थान हम कहै छी देवी देवता क्यों नहीं ल सकैया। देखल जाए तो पहिल हम सब कहै छी भगवान ई उ, यानी देखल जाए तो माता पिता से बढ़ के क्यों नहीं अछि, माता पिता हमर देवी देवता ये, कियाकि देवियो देवता माँ के आगे नतमस्तक है। अगर से बात नहीं रहे, अनुसुईया, सती अनुसुईया, देख लियो कि सती अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश के बाबू घोर पतिव्रता नारी, यानी भगवान स्वयं उनका आगा बच्चा बन जाइए। देखियो माँ शब्दे में एते शक्ति है, माँ शब्दे में एते पावर है, जे देवता स्वयं उनका कदम में झुक जाते, स्वयं मानव बन के धरती पे आल। ये बात नहीं रहे तब भगवान श्री कृष्ण जी धरती पे किया जन्म लेत, भगवान श्री रामचंद्र जी एकटा तो ई छल कि अधर्म के नाश करे खातिर, मुदा देखियो तो कतो न कतो कि मनुष्य के योनि में जन्म लेलक के स्वयं भगवान, किया माँ का दुलार प्यार स्नेह पवे खातिर। कहैत अछि कि माँ के देख लियो कि एते महत्व दुनिया में एते महत्ता अछि जिनका पर कविता लिखना असंभव अछि। कहिए शब्द चूक जात, कहिए कि शब्द चूक जात मतलब कि शब्द घट जात, अहाँ कतनो शब्द कतौ से ढूंढ के आनू, शब्द अहाँ के चूक जात मतलब शब्द कम पड़ जात। तो हम कहै छलहुँ कि माँ स्वयं प्रभाव होइत अछि, ओ तो स्वयं प्रकाशक पुंज होइत अछि, ओ स्वयं सब दुनिया में जतेक संतान अछि हुनका जीवन में प्रकाश भरैत अछि। ओ तो अपन कर्तव्य से अतेक अलंकृत रहैया, तो हुनका के अलंकृत क सकैया कोनो शब्द से, क सकैया, यानी एतेक कर्तव्य ओ निर्वहन करैत अछि अपन पुत्र खातिर, अपन रिश्ता नाता परिवार खातिर एतेक कर्तव्य करैया, यानी कर्तव्य से अलंकृत रहैया। तो हुनका शब्द के द्वारा अहाँ कोना बांधि सकै छी, हुनका अहाँ शब्द अलंकरण के द्वारा कोना बांधि सकै छी। तो कहैया कि माँ पर कविता शब्द चूक जाइत अछि, संग नहीं द पबैत अछि छंद, कोनो छंदो नहीं संग द पाइत, मतलब कहे के तात्पर्य ई कि अहाँ चाहबे कि कोनो छंद माँ के बांध देवे, असंभव या कोनो छंदो तक काम नहीं करत। आगा कहिए कि अलंकारक कोनोटा छटा, चाहे अलंकार के कोनो छटा अहाँ लो, अरे अपना सबके की करे छै नीक लगे दुआरे कनी स्नो पाउडर लगबै छियै ना, अहाँ सब हेयर स्टाइल मुर्गा कटर कटबै छियै ने, कोन कोन कटर कटबै छियै ने यौ, किया कटबै छियै कि लुक कनी बढ़िया लगते, वही दुआरे नहीं। एक दिन और हम बतेने छल, लुक बढ़िया लगे दुआरे हम सब अपन तरह तरह के करे छी चेहरा पर, बाल में, मतलब कि कोना करी जे कनी बढ़िया लुक लगे। तहिना ई अलंकार शब्द के मतलब भ गेल कि अहाँ जे कोनो चीज लिखै छियै तो लिखै के क्रम में कुछ एहन ढंग से लिखियो, मात्रा वर्ण शब्द एहन ढंग से सजाओ कि वो देखे में की लगते नीक लगते, प्लस पढ़ैयो में की लगते नीक लगते। अहाँ कहुना कुछो से कुछो लिख देबै तो तैसे की कविता बढ़िया लगत। तो कोनो भी कविता हमेशा अलंकार आ छंदोबद्ध रही, छंदोबद्ध मतलब कि एक एक वर्ण एक एक अलंकार से वो सजल रही, तै दुआरे कविता पढ़े में की लगैया बढ़िया लगैया। फिर अहाँ वही जगह पर अहाँ गदखंड में चल जाओ तो फिर गदखंड में गदखंड छंदोबद्ध नहीं रही, ओ मतलब कि जेना एमे कविता में की रही कि कोनो शब्द कतौ से कतौ, मुदा अंतिम जे अहाँ के एहिमे तो तुक नहीं है, कतौ मिलत है, देखियो अत तुक मिलल तंत्र आ मंत्र, यानी अंतिम देख लियो त्र एले तो अतो त्र एले, एकरा कहल जाइत अछि तुक यानी तुकांत। आ तुकांत अगर क्यों छल, महान तुकधारी क्यों छल तो सूरदास जी छल।
हुनका जकाँ महान तुकधारी क्यों नहीं आइ तक भेल। हुनकर कविता पढ़ि लिअ, शुरू से अंत तक एते तुक मिलत, अंत में एतेक तुक मिलत। रैदास जी महान तुकधारी, जेना ये ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। देखियो, धागा सुहागा पानी, तो कहे के मतलब ई तुक भेल। यहाँ एकरे तो कहल जाइए कि अलंकार छंद तुक। जे जे कविता में रहत, कविता तो पढ़े में एते आनंद अबैया नहीं, यानी पढ़ते पढ़ते झूमऽ लगिए लोग। तो देखियो, कवितो में सुंदरता बढ़वे खातिर लोग अलंकार के, छंद के, तुक के सहारा लेते हैं, जे कि गद्य खंड में नहीं है, यानी कहानी में नहीं है। कहानी के की नियम है कि कहानी में पहले कर्ता रहत, एक बाद कथी रहिया, कर्म रहिया, एक बाद कि नहीं कर्ता कर्म क्रिया, एहन तरह से रहिया। इंग्लिश में भर गेल आगे सब्जेक्ट भर, तब बाद में ऑब्जेक्ट। मुदा हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया, यानी एहि ढंग से रहिया। मुदा कविता में से सब वाला बात नहीं है। कोनो शब्द कतौ से कतौ रहत, मुदा तैयो बढ़िया लगैया पढ़े में, कियाकि छंदोबद्ध रहिया। तो ताहि दुआरे कहिए कि अलंकारक कोनहुटा छटा छुबि नहीं पाबैत माँ के चरण, कि माँ के चरण कोनो अलंकारक छटा नहीं छुबि पबैत अछि, कियाकि माँ के चरण मतलब स्वर्ग होइत अछि। आ वही स्वर्ग के अहाँ कोन शब्द के द्वारा दर्शेबे, वर्णित करबे, सब शब्द तो कम पड़ जात। माँ के चरण में एते ममता प्यार दुलार आ एहन स्वर्ग होइत अछि। कहिए कि दीदी ओ वृत्त थिकी, ओ कथी थिकी, वृत्त थिकी, ठीक थाली जका। कहिए कि ओ वृत्त थिकी माँ, जकर प्रदक्षिणा क नहीं पबैछ कोनो तंत्र, यानी माँ के परिदक्षिणा मतलब माँ के परिक्रमा कोनो तंत्र आ मंत्र नहीं क पबैत अछि। ओतऽ तंत्रो फेल भ जायत आ मंत्रो फेल भ जायत, कतरो अहाँ परिक्रमा क लिअ। तऽ कहैया कि जकर प्रदक्षिणा नहीं पबैछ कोनो तंत्र, ओ देवता थिकी माँ, यानी माँ तो ओ देवता थिकी, माँ तो ओ देवता थिकी जिनकर निर्वचन लेल रचल नहीं कोनो मंत्र, यानी हुनकर निर्वचन लेल कोनो आइ तक मंत्र नहीं रचल गेल। हम मंत्र देवी देवता पर रच देना छी, रचने छी कि नहीं रचने छी, मुदा माँ पर आइ तक कोनो मंत्र नहीं रचल गेल, कियाकि कोनो मंत्र अगर रचत तो कतौ न कतौ कुछ न कुछ कमी ओहिमे आबिएटा जायत। आगा कह रहल यऽ, कहिए कि अहाँके प्राण थिकी माँ, यानी माँ तो सबक प्राण थिकी, माँ सबक प्राण, माए के प्राणवायु हमरा शरीर में चलैत अछि, माए के प्राणवायु हमरा शरीर में चलैत अछि। उ प्राण दे वाला के माँ, कियाकि हम माए के रक्त से तैयार रहे छी, तो माँ के प्राणवायु हमरा शरीर में अछि। तो कहिए कि अहाँ के प्राण थिकी माँ, अहाँ के श्वासक सुरभि, अहाँ के श्वास के सुगंध थिकी माँ। कहिया अहाँ के अस्तित्वक गरिमा थिकी माँ, अहाँ के अस्तित्व जे ये संसार में ओकर गरिमा अगर कियो ये तो के ये माँ। अगर माँ नहीं रहे तो हम नहीं रहता, अहाँ नहीं रहता, क्यों नहीं रहे, संसार में कुछ नहीं रहे। तो कहे के तात्पर्य कि कहिए कि अहाँ के अस्तित्व का गरिमा, अहाँ के अस्तित्व के ऊंचाई अगर यह तो किनका कारण यह, माँ के कारण। तो कहिए कि तैयार भने क लिया अहाँ सर्वविध संबंधक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अहाँ भने अहाँ तैयार कर लिया सर्वविध यानी सब प्रकार से। कहिए कि संबंधक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहे के तात्पर्य जेना ककरो पोस्टमार्टम होइए बॉडी के, तो देखल जाइए, जांच करल जाइए कि कत की ये कोना ये। तो वही तरह कहिए पोस्टमार्टम के तो मतलब भ गेल कि कहिए सर्वविध संबंधक पोस्टमार्टम, मतलब सब संबंध के पोस्टमार्टम कर लिया, सब संबंध में अहाँ घुस के जाओ आ निकलू, अंततः अहाँ माए लगेबे आ माए अहाँ के सबसे सर्वश्रेष्ठ बुझायत। यानी दुनिया में बहुते संबंध है, बहुते रिश्ता है, बहुते नाता है, सब रिश्ता नाता के अहाँ वर्णन कर लिया, क लेबे आसानी से। मुदा माँ के वर्णन करना, माँ पे कुछ रचना करना असंभव है। माँ के अहाँ छंद में अलंकार में बांध के नहीं रख सके छी। आगा कहिए कि एक एक भाव भूमि पर, कहिए कि भूमि पर की कागज पर, एक बार देखियो तो जेना हमरा डॉट बुझाइया, भूमि, कहिए कि एक एक भाव भूमि पर रचित चल जाओ, एक एक अट्टालिका, मतलब अट्टालिका मतलब एक एक बड़का बड़का महल बना लिया, शब्द से रचित अट्टालिका बना लिया। कहिए मुदा हमर प्रिय दीदी, अंत पे कहिए कि मुदा हमर प्रिय दीदी अहाँ नहीं लिख सकब कहियो माँ पर कविता। कहे के तात्पर्य ई कि माँ के शब्द में छंद में हम बांध नहीं सके छी। माँ सर्वोपरि अछि, माँ श्रेष्ठ अछि, माँ देवता अछि, माँ के हम
बान्हि के नहीं रख सकै छी, कियाकि सबटा शब्द, सबटा छंद, सबटा अलंकार तऽ माय में बान्हल अछि। चलू अहाँ के कविता खत्म भ गेल, तऽ अहाँ के कविता खत्म, यानी आइ अहाँ के मैथिली सब्जेक्ट खत्म भ गेल। आ हमरा विश्वास अछि कि ई कविता अहाँ सबके बढ़िया लागल हैत। तऽ बढ़िया लगैए तऽ लाइक करू, कमेंट करू आ अपना अपना ग्रुप में शेयर सेहो करू। आ अंत में कहब कि चैनल के सब्सक्राइब कऽ लिअ, ताकि आगा जे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ आंसर लऽ कऽ आयब तऽ ओ अहाँ सबके सबसे पहिने प्राप्त हैत। तऽ मिलै छी हम अगला क्लास में क्वेश्चन आंसर लऽ कऽ। धन्यवाद।